हम 7th क्लास। देखिए लास्ट हमने किया था एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। नाउ टुडे विल डिस्कस एक्सपेंशन इन गैसेस। तो इसके अंदर आपको मैंने उस दिन बताया लास्ट में कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होती हैं, इसमें जो एक्सपेंशन होता है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किस में होता है? फैलाव गैस के अंदर। उससे कम होता है लिक्विड्स में, और सबसे कम किस में होता है एक्सपेंशन? सॉलिड्स में। ठीक है, तो एक्सपेंशन इन गैसेस हम डिस्कस करेंगे आज। तो इसके लिए आपको बताया, ऑन हीटिंग अ गैस द वाइब्रेशंस ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे ही गैस को हीट किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स में क्या होगी? वाइब्रेशन होगी, और वो वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सिंस द मॉलिक्यूल आर नॉट बाउंड टू ईच अदर एट ऑल, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस कंसिडरेबली। जो गैस के मॉलिक्यूल्स को मैंने इस डायग्राम में आपको शो किया था, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है क्या होता है? बढ़ता ही चला जाता है जब इसको हीट किया जाता है, दूर दूर होते चले जाते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हेंस द एक्सपेंशन विल बी मोर इन केस ऑफ गैसेस देन इन लिक्विड और सॉलिड। क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े तो होते नहीं हैं। ठीक है, किसी बीच में इनके कोई ऐसा कोई तार नहीं होता है, कोई सॉलिड से बंधे नहीं होते, ये बहुत ही ईज़िली एक दूसरे से दूर दूर हो सकते हैं। तो जब इनको हीट किया जाता है तो वो बहुत ही ईज़िली एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिसको एक्सपेंशन बोला जाता है। ठीक है, दस गैसेज एक्सपेंड मोर देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो जो यहाँ बताया गया है, जो गैसेस होती हैं वो लिक्विड और सॉलिड दोनों से ही ज़्यादा एक्सपेंड होती हैं। ठीक है, हीट देने पर। एक एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पर बताया गया है कि जैसे लास्ट एक्सपेरिमेंट यहाँ पर फ्लास्क लिया था, उसी तरीके से एक फ्लास्क लिया गया है। ठीक है, फ्लास्क को इस तरह से स्टैंड की हेल्प से यहाँ पर इन्वर्टेड उल्टा कर दिया गया है, एक ट्यूब उसके अंदर फिटेड है। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पर? जब फ्लास्क को हम हीट करेंगे, फ्लास्क के अंदर कुछ ना कुछ एयर तो यहाँ होगी। ठीक है, जब इसको हीट करेंगे तो जो एयर होगी वो एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंड करके क्या करेगी? जब कोई चीज़ फैलना स्टार्ट होती है तो उसको मोर स्पेस चाहिए होता है, तो उसको स्पेस चाहिए होगा, तो यहाँ से एक्सपेंड करके वो कहाँ निकलना स्टार्ट करेगी? ट्यूब से नीचे की तरफ। तो यहाँ पर क्या दिखाई देंगे? लिक्विड के अंदर बबल्स दिखाई देंगे, और बबल्स की वजह से यहाँ पर क्या होगा? एयर को भी यहाँ स्पेस चाहिए, तो एयर अपना स्पेस लेगी, तो यहाँ जो वाटर होगा, वाटर थोड़ा राइज़ कर जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर वाटर लेवल कम है, यहाँ वाटर लेवल ज़्यादा है। ठीक है, तो जब इसको हम फिर हीट देना बंद कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर हो गया है, हीट नहीं दे रहे हैं फ्लास्क को, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, कूल कर जाएगा। जब एयर कूल करेगी तो वापस से क्या होगा? एयर इसमें से वापस चली जाएगी, और यहाँ पर जो लेवल है वाटर का वो सेम, मतलब नॉर्मल लेवल हो जाएगा। ठीक है, इससे पता चलता है कि जो एयर होती है वो हीट करने पर एक्सपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल दिए गए हैं एक्सपेंशन अराउंड अस। कुछ हमारे आसपास ऐसे डेली लाइफ में एक्सपेंशन के एग्जांपल देखे जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, सभी से रिलेटेड, वो उनको डिस्कस किया गया है। ठीक है, द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स कैन बी पुट टू यूज़। ये कुछ हमारे यूज़फुल एग्जांपल्स हैं। ठीक है, द ऑटोमेटिक फायर अलार्म। जो ऑटोमेटिक फायर अलार्म होता है, आप लोग देखते हैं कि बिल्डिंग्स होती हैं, उनके अंदर आग लग जाए तो उसके लिए अलार्म फिट किए जाते हैं। ठीक है, कि अगर आग लगती है तो वहाँ पर अलार्म से पता चल जाएगा कि इस पार्ट में यहाँ पर आग लगी है। ठीक है, उस चीज़ के लिए इसको बोला जाता है ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम। यूजेज द फैक्ट दैट डिफरेंट सॉलिड्स एक्सपेंड बाय डिफरेंट अमाउंट्स ऑन हीटिंग। क्या यहाँ पर लॉजिक लगाया जाता है? जो अलग अलग सॉलिड होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पर एक्सपेंड करते हैं। द अलार्म कंटेन्स 2 मेटल स्ट्रिप्स, वन ऑफ आयरन एंड अदर ऑफ ब्रास। ठीक है, यहाँ 2 सॉलिड लिए गए, एक आयरन और एक ब्रास, फर्मली बोल्टेड टुगेदर। दोनों को पेच की हेल्प से इस तरह से जोड़ा जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर ये ब्रास है, येलो पार्ट, और इधर ये जो ब्लैक कलर का है वो आयरन है। दोनों को एक दूसरे से कैसे कनेक्ट किया गया है? पेच की हेल्प से ना इस तरह से जोड़ के लगाया गया है। ठीक है, ब्रास एक्सपेंड्स मोर देन आयरन ऑन हीटिंग। जो ब्रास होता है वो ज़्यादा एक्सपेंड करता है एज़ कम्पेयर टू आयरन। अभी बताया आपको कि अलग अलग सॉलिड अलग अलग टेम्परेचर पर एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा एक्सपेंड कौन करेगा? ब्रास। ठीक है, आयरन कम एक्सपेंड करता है। दोनों को सेम हीट मिलेगी, तो उस बारे में बात कर रहे हैं। Therefore when this bimetallic strip, bimetallic का मतलब है 2 मेटल का यूज़ किया गया, बाय मीन्स 2, मेटेलिक मीन्स मेटल स्ट्रिप। ठीक है, गेट्स हीटेड बिकॉज ऑफ फायर। जब यहाँ आग लगेगी कहीं भी तो ये जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है वो क्या करेगी? हीट हो जाएगी। ठीक है,
इट बेंड्स ऑन दी साइड ऑफ आयरन। तो जैसे जैसे ये ब्रास क्या होगा, एक्सपेंड होगा, तो ये स्ट्रिप कुछ इस तरीके से एक्सपेंड होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका देख रहे हैं सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहाँ बैटरी लगी हुई है, ये बेल है, और यहाँ पर इस तरह से इसको कंप्लीट करने के लिए एक पेंच टाइप में स्ट्रक्चर बनाया गया है। और यहाँ पर जो गैप है वो कंप्लीट नहीं है। जैसे ये गैप ख़त्म करते हैं, सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देख रहे हैं जैसे ये एक्सपेंड करेगा ब्रास, तो ये सर्किट कंप्लीट होने से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी और हमारा इलेक्ट्रिक बेल जो है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। As it bends, the circuit of electric bell is completed. The bell starts ringing to give the alarm. As the fire is put out, the strip gets cooled and straightened again. This causes the circuit to break the switching of the alarm. ठीक है, जैसे ही हीट ख़त्म होगी तो ये आपका जो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, वैसे ही ब्रास जैसे पहले था, और ये सर्किट फिर से ब्रेक हो जाएगा तो घंटी बजना बंद हो जाएगी। इस तरह से बताया गया है। द मेटल कैप्स ऑन ग्लास बोटल्स कैन बी लूजन्ड बाय पोरिंग हॉट वाटर ओवर दी मेटल कैप। आप लोग देखते हैं जैसे कि आपके सॉस की बोतल होती है या कोई और ऐसी बोतल है जिसके ऊपर कोई मेटल कैप लगी हुई है, ठीक है, और ग्लास बोटल्स के ऊपर मोस्टली मेटल कैप्स लगी होती हैं। तो उसको लूज़ करने के लिए हम गर्म पानी डालेंगे तो वो मेटल कैप लूज़ हो सकती है, ठीक है, उसको हम निकाल सकते हैं इसलिए, क्योंकि मेटल एक्सपेंड कर जाएगा। द मेटल कैप एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड लूजन्स, हाउएवर एट मैनी प्लेसेस एक्सपेंशन कॉजेज प्रॉब्लम्स। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाएगा तो लीकेज भी हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए कई बार एक्सपेंशन आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है और कई जगह ये हमारा यूज़फुल होता है, ये बताया गया है। इन समर इलेक्ट्रिक cables between two poles expand and sag. In winter they contract because of and become taut. If cable are laid in summer, they must be left a little loose to allow for contraction during winter. If this is not done, they may break on the contraction in winter. देखिए क्या बोला गया है, जैसे कि आपकी जो वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, समर्स के अंदर जैसे वो क्या कर जाती है, ढीली पड़ जाती है, तो ज़्यादा लूज़ हो जाएंगी, और सर्दियों में, विंटर्स में क्या हो जाएंगी, वो सर्दी की वजह से टाइट हो जाएंगी। तो कह रहे हैं कि जो वायर्स होती हैं उनको इस तरीके से पोल्स पे लगाया जाना चाहिए। जैसे कि आप रोड पर या गली में देखते हैं काफ़ी सारी वायर्स होती हैं जो पोल से होकर निकलती हैं, तो उनको अंदर इस तरह से रखना चाहिए, ना ही तो उनको बहुत टाइट रखना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ करना चाहिए। समर्स में वो लूज़ हो जाती हैं ऑटोमेटिकली और विंटर्स में वो टाइट हो जाती हैं। अगर आप उन्हें पहले से ही बहुत ज़्यादा टाइट करके रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है उनका सिकुड़ जाना, ठीक है, विंटर्स के अंदर सिकुड़ जाती हैं वो। नेक्स्ट देखिए एक्सपेंशन का, द रेलवे ट्रैक्स ओवर विच ट्रेन रन आर मेड ऑफ आयरन। इस तरह के रेलवे ट्रैक्स होते हैं आयरन के बने हुए, जिसके ऊपर आपका जो ट्रेन होती है रन करती है। ये जो पार्ट होता है ये आयरन का बना होता है, नीचे ये जो दिख रहा है आपको सीमेंटेड होता है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट। तो कह रहा है ड्यूरिंग समर द आयरन एक्सपेंड, जब बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है जैसे, तो ये आयरन क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा। टू अलाउ दिस एक्सपेंशन द स्पेस हैज़ टू बी लेफ्ट बिटवीन टू सेक्शन ऑफ द रेल ट्रैक्स। देख रहे हैं यहाँ पर बीच में गैप दिया गया है और यहाँ पर भी बीच में गैप दिया गया है। ये गैप किस लिए दिया गया है, ताकि आयरन एक्सपेंड हो तो यहाँ पर उसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ट्रैक की शेप चेंज ना हो, और उनको इस तरह से बोल्ट से कनेक्ट किया गया है। Space has to be left between two sections of the rail track. If this is not done, expansion of the tracks can cause them to bend. This can cause serious accident. अगर ये बीच में गैप ना दिए जाए तो ट्रेन को यहाँ से क्रॉस करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, एक्सपेंड कर जाएगी और शेप चेंज हो जाएगी ट्रैक की, जिससे कि जो ट्रेन के व्हील्स हैं वो अच्छे से यहाँ पर मूव नहीं करेंगे और ट्रेन उतर भी सकती है पटरी से यहाँ से, इसलिए यहाँ ये गैप देना ज़रूरी है, ठीक है। In a similar way, in steel bridges, one side is made to rest on rollers with enough space provided for expansion during summer. ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक तरफ क्या लगाए जाते हैं, रोलर्स लगाए जाते हैं, अगर यहाँ पर एक्सपेंशन हो तो वो इजीली हो सके। रोलर्स फॉर एक्सपेंशन इन स्टील ब्रिजेस।
When a very hot liquid is poured on a glass tumbler, the tumbler sometimes cracks. ऐसा होता है कई बार अगर बहुत गर्म चाय कांच के ग्लास में डाल दी जाए तो वो भी क्रैक हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से बताया गया कि कोई टम्बलर है, टम्बलर मतलब आप कांच का ग्लास की तरह समझ सकते हैं, ग्लास से थोड़ा बड़ा होता है टम्बलर। The tumbler sometimes break. This happens because the inner wall gets heated first and expands, but the outer wall remains unchanged. तो जब बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ को हम कांच के बर्तन में डालते हैं, ग्लास में, टम्बलर में, तो अंदर वाली जो साइड होती है वो तो गर्म हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, और बाहर वाली साइड अभी गर्म नहीं होती। The resulting strain cracks the glass. These days, however, special types of glass which expand very little when heated are available. Due to their low expansion, they do not crack even if very hot liquid is poured in them. One such glass is Pyrex glass, ठीक है। Pyrex glass का यूज़ किया जा सकता है जो बहुत ही कम एक्सपेंड होता है कोई भी काफ़ी हीट देने पर भी। तो आजकल इस तरह के ग्लास अवेलेबल हैं जो जल्दी से क्रैक नहीं होते, कोई भी आप इस तरह की चीज़ जब यूज़ करते हैं तो। थैंक यू क्लास, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।